चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा डिवाइड 1250 अमंग ए बी सी सो दैट ए गेट 2/9 ऑफ बी शेयर एंड सी गेट 3/4 ऑफ ए शेयर। यानी एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो ए का शेयर है वो बी के शेयर का 2/9 है और जो सी का शेयर है ए के शेयर से 3/4 है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं करना तो आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे ज़रा देखिए, इसने कहा ए का जो शेयर होगा वो क्या होगा, आपका 2/9 होगा बी के शेयर में। बी के शेयर में अगर 2/9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा नहीं, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2/9 से, 9 से जाएगा 200 बन रहा है, 9 से जाएगा 200 बन रहा है बिल्कुल। फिर कह रहा है जो सी की वैल्यू है वो ए की वैल्यू से कितना है आपका 3/4। तो इसको अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना होगा 4 पंजे 20 यानी 5 या 15 150 बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर मुझे इसे डायरेक्ट निकालना है, ऑप्शन की मदद से निकालना है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और सोल्व करना है तो फिर देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा है कि भाई एज का जो शेयर है वो 2/9 है आपका किसके, बी के। तो ए बाय में अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 2/9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर एग्जामिनर दे रखा है कि भाई जो सी का शेयर है वो 3/4 है आपका किसका, ए के। तो सी बाय में ए इजकल टू होता है आपका 3 बाय में आपका 4। तो मुझे मालूम है कि भाई मेरे पास में बी का शेयर दे रखा है आपका 9, ए का शेयर दे रखा है मुझे आपका 2 रेशियो में दे रखा है। फिर मुझे दे रखा है ए का रेशियो दे रखा है 4 और सी का रेशियो दे रखा है 3। तो इसको क्या कीजिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको एक कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो कितना आएगा 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में कितना होगा आपका 18, 4 और ये 3, यानी कि उनका जो रेशियो होगा वो इस रेशियो में होगा। अब देखिए उसने क्या कहा मुझे आपका कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना 1250 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12 22 और ये कितना हो जाएगा आपका 25, 8 क्या नाम से 8 4 12 12 और 3 25, बट है कितना टोटल 125। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करना तो इसे मल्टीप्लाई करें तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 5 15 15 15 और यहाँ पे एक जीरो और था आपका 125 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करना, जीरो यहाँ लगा दिए, जीरो यहाँ लगा दिए, जीरो लगा दिए, यानी कि ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 200, बी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 900 और सी की वैल्यू जो आएगी वो 150 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।